पक्षियों की दुनिया। दुनिया का पर्यायवाची क्या होगा? संसार, जगत, है ना। जैसे हमारी दुनिया है, हमारी दुनिया में हम लोग टीवी भी देखते हैं, बाहर खेलने भी जाते हैं, खाना भी खाते हैं, घूमते फिरते भी हैं, करते नहीं सब काम। वैसे ही पक्षियों की दुनिया भी है। पक्षियों की दुनिया में भी बहुत सारे काम होते हैं। जानना है इसके बारे में? आइए फिर से जानते हैं। वैसे हम बहुत कम पक्षियों को जानते हैं। ज़्यादा पक्षी आपने कहाँ देखी है? सही बोला आपने, चिड़ियाघर में, है ना। रंग बिरंगे पक्षी देखी होगी आपने, है ना। तो लेखक क्या बोलते हैं? वैसे हम बहुत कम पक्षियों को जानते हैं, किंतु जब किसी चिड़ियाघर में जाकर देखते हैं तो हमारी आंखें खुली रह जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है। आंखें खुली रह जाना मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। वाओ, ऐसे भी होता है। पक्षियों की दुनिया में कितने तरह के रंग बिरंगे छोटे बड़े पक्षी होते हैं। जो पक्षियों की दुनिया है उसमें छोटे बड़े साइज़ के और रंग बिरंगे भी होते हैं, आकार भी अलग अलग होता है। यह हम सब जानते हैं। हमने देखा ना, कोयल कैसी होती है, कौवा कैसा होता है, कबूतर कैसे होते हैं, और तोता कैसे, मैना कैसी दिखती है ना, मोर कैसे दिखता है ना, सब अलग अलग रहते हैं। पक्षियों में अनेक कलाकार और कारीगर पक्षी भी होते हैं। कलाकार और कारीगर दोनों तरह के पक्षी होते हैं। किसी कला में निपुण है तो उसको कलाकार बोलेंगे, और किसी कौशल में निपुण है तो उसको कारीगर बोलेंगे, है ना। ठीक है। कलाकार मूर्ति बनाता है, अपना कला का प्रदर्शन करता है, पेंटिंग बनाता है। और कारीगर जो होते हैं, कारीगर क्या करते हैं? एक उदाहरण देते, जैसे जुलाहा कारीगर है, वो जो बुनता है ना साड़ी, उसमें डिज़ाइन बनाता है, एक से एक, है ना। उसकी कारीगर देखने को मिलती है। जैसे लकड़ी का वर्क करते हैं लोग, तो उसमें कारीगरी दिखाते हैं ना, देखा होगा आपने, डिज़ाइन बनी रहती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से बहुत से पक्षियों की जानकारी हमें इस पाठ से मिलती है। कुछ पक्षी के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार तो आपने पढ़ लिया, लेकिन इस बार ध्यान से पढ़िएगा, आप भूल चुके हैं, है ना। एक बार पाठ अच्छे से पढ़िए तो देखिए कितने फटाफट सब क्वेश्चन के आंसर आपको बनने लगेंगे। क्या आपने कभी सुबह तड़के मुर्गे की कुकड़ू की आवाज़ सुनी है? मुर्गा करता है ना कुकड़ू की आवाज़। जब सूरज उगता है तब मुर्गा की आवाज़ आती है, कुकड़ू, है ना। तड़के मतलब सुबह सुबह। प्रातः काल होते ही आपके आंगन में या बगीचे के वृक्षों पर बैठकर चिड़िया चहचहाने लगती है। सुबह सुबह जब सूरज उगने लगता है ना, या 4 बजे की भोर के बाद ची 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 उजाला जब शुरू हो जाता है होना, तो ची 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 की आवाज़ आती है। देखना आप, ध्यान देना, अभी तो आप लोग घर में है ना, ध्यान देना। कहती हैं सवेरा हो गया, उठो। चू चू करते हुए चिड़िया चहचहाती हैं, तो क्या बोलती हैं अपनी भाषा में? उठो, सवेरा हो गया। उधर छत पर बैठकर कबूतर गुटुरगू की आवाज़ करके आपको जगाते हैं। अगर कबूतर आसपास हैं तो उनके गुटुरगू की आवाज़ आने लगती है। ये तो कबूतर हमारे खिड़की के पास आता है, वो गुटुरगू चालू कर देता है। लेकिन आप तो सोते ही हो, सोते रह जाते हो ना आप लोग। और ये छोटे छोटे पक्षी नियत समय पर अपनी दिनचर्या प्रारंभ कर देते हैं। निश्चित, नियत मतलब निश्चित, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना। नियत का मतलब क्या होता है? निश्चित, है ना। निश्चित समय पर अपनी दिनचर्या प्रारंभ कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि हम अपना जीवन नियमित करें, नियम से रहें। कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे ब्रश करना है, नाश्ता कब करना है, पढ़ाई कब करना है, सोना कब है ना, खाना कब खाना है, सब नियमित होना चाहिए। क्या
ऐसी अच्छी शिक्षा देने वाले पक्षियों की दुनिया के संबंध मतलब बारे में आपने जानने की कोशिश की है? कोशिश नहीं की है, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं चिड़िया कहाँ रहती, क्या करती, क्या नहीं करती, है ना। पर हम इस लेख में पढ़ेंगे, ठीक है। इस लेख के द्वारा हमें पता चलेगा चिड़िया की दुनिया कैसे होती है और चिड़िया क्या क्या करती है। अब चलिए, जो नए बच्चे हैं जिन्होंने नई बुक खरीदी है वो अंडरलाइन कर लीजिए न्यू वर्ड्स। एक तड़के है और दूसरा है नियत, तीसरा दिनचर्या, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। आपने अपने आसपास बहुत सारे पक्षी देखे होंगे, लेकिन आप गिने चुने पक्षियों को छोड़कर अन्य पक्षियों के नाम भी नहीं बता पाएंगे, है ना। जैसे हमने मोर देखा है, कोयल देखा है, कौवा देखा है, तोता, कबूतर, मुर्गा, मुर्गी, ये सब जो आसपास हैं उनको तो हम जानते हैं, उन्हीं का नाम लेंगे ना। लेकिन जो अनजान, जो जंगलों में रहते हैं, है ना, जो विदेशों छोड़ के आते हैं, उनके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास वो आसपास दिखते नहीं और ना ही किसी के बारे में हम लोग कभी सुने हैं, है ना। तो उसके बारे में हम ये पुस्तक में पढ़ेंगे अब। हाँ, जैसे मनुष्य समाज में भांति भांति के लोग होते हैं, कोई काला, कोई गोरा, कोई लंबा, कोई ठिगना, कोई मोटा, कोई पतला, ठीक उसी प्रकार पक्षियों में भी कोई छोटा होता है तो कोई बड़ा होता है। कोई पक्षी एक रंग का होता है तो कोई कई रंग के होते हैं। कोई मीठा बोलने वाला होता है तो कोई कर्कश। मीठा कौन बोलता है? कोयल। और कर्कश कौवा। है ना। कोई आकाश में ऊंचा उड़ने वाला तो कोई धरती पर ही चलने वाला, है ना। खाली धरती पर ही चलता है, आकाश में ऊंचा नहीं उड़ पाता है ना। जैसे शुतुरमुर्ग धरती पर ही चलता रहता है। कुछ पक्षी जल में आराम से तैर सकते हैं, जैसे बत्तख, है ना। कुछ पक्षी दिन में अपने घोंसलों में या वृक्षों पर ही रहते हैं, रात में भोजन की तलाश में निकलते हैं, है ना। जैसे चमगादड़ रात में अपने भोजन की तलाश में निकलता है बाहर। पक्षी हमारे मित्र हैं, वे हमारी बहुत सहायता करते हैं। पक्षी क्या है? हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, है ना, सहयोगी हैं। वो हमारी बहुत सहायता करते हैं। अभी सोच रहे होंगे कैसे सहायता करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। गिद्ध, चिल और कौवे मरे हुए पशुओं को खाकर वायु अशुद्ध होने से बचाते हैं। गिद्ध, चिल को देखा है आपने? जब देखो कहीं कोई जानवर मर जाता है तो उसके आसपास खड़े हो जाते हैं, उनका गिद्ध भोजन चलता रहता है ना। वो लोग उस खा के उस मरे हुए पशु को बदबू से, वायु प्रदूषण होता है ना, बदबू से ये मक्खी वक्खी आती हैं, गंदगी पर बैठती हैं, फिर वो के अच्छे खाने पर बैठ जाती हैं, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, है ना। तो हमें वायु प्रदूषण से बचाते हैं, है ना। एक तो सहायता उन्होंने ऐसे किया। कुछ अन्य पक्षी कीड़े मकोड़ों को खाकर फसल की रक्षा करते हैं। कुछ अन्य पक्षी होते हैं, चिड़िया लोग होते हैं वो और मोर लोग, ये सब कीड़े मकोड़े खाते हैं। कहते हैं कि पहले कुछ पक्षी संदेश ले जाने के काम में आते थे, है ना। पहले लोग संदेश यहाँ से वहाँ भेजने के लिए बाज का उपयोग करते थे और किसका करते थे? कबूतर का, है ना। कबूतर जा जा जा, गाना याद है ना। आगे बढ़ते हैं। कुछ पक्षियों के अंडे खाने के काम में आते हैं, जैसे मुर्गी के अंडे खाते हैं ना हम लोग। आप लोग खाते हो? गुड। मोर के पंख सजावट के काम में आते हैं। मोर के पंख भी सजावट के काम में आते हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण मोर मुकुट धारण करते थे। क्या करते थे? मोर मुकुट। उनका जो मुकुट था ना, जैसे माँ दुर्गे के मुकुट है वैसा उनका भी मुकुट रहता था। उसके अंदर मोर का पंख लगा रहता था। किसका पंख? मोर का पंख, है ना। तो वो मोर मुकुट धारण करते थे। अब चलिए इसमें से जितने न्यू वर्ड हैं उसमें अंडरलाइन करते हैं फटाफट, ठीक है। पहला क्या है यहाँ पर? कर्कश। कौन सा वर्ड है? कर्कश, कठोर,
है ना। फिर आता है अशुद्ध, फिर धारण। ठीक हो गया। अब हम आपको कुछ कारीगर और कलाकार पक्षियों के बारे में बताते हैं। हमारे समाज में जैसे दर्जी, मछुआरा, लकड़हारा, बुनकर आदि पक्षी और कलाकार होते हैं, उसी तरह पक्षियों में भी यही काम करने वाले पक्षी होते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। किसी और की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पक्षी अपना काम खुद ही कर लेते हैं, है ना। जैसे अपने यहाँ दर्जी होते हैं, कपड़ा सिलने वाले, है ना। फिर लकड़ी काटने वाले लकड़हारा होते हैं, है ना। फिर कारीगर होते हैं बुनने वाले, है ना, अच्छे सुंदर सुंदर डिज़ाइन के। मछुआरा मछली पकड़ते हैं। इसी प्रकार चिड़िया वगैरह भी एक काम करती हैं, पक्षी भी ये सब काम करते हैं। आओ इनमें से कुछ कारीगर पक्षियों के बारे में जानकारी लें। अब हम लेख में नेक्स्ट क्लास में कुछ कारीगर और कलाकार पक्षियों के बारे में जानेंगे। ठीक है। अगर आपके पास बुक है, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, फिर हमारे साथ अच्छे से पढ़ते हुए उसका अर्थ समझते हुए आनंद उठाइएगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर। और सबका वर्क कंप्लीट होना चाहिए बच्चों। अगर नहीं है कंप्लीट, एक मैसेज हमको डाल दीजिए मेरे पर्सनल नंबर पे कि मैम ये वाला लेसन हमारा कंप्लीट नहीं है। फिर मैं आपको कोशिश करूँगी कि पूरा आपको भेज सकूँ, है ना। चलो बाय, टेक केयर।